एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ा करते हैं। अब रूस ने नया मैप जारी कर दिया है और इस मैप में बताया है कि असल में रूस का नया मैप में कौन कौन से देश आएंगे और यूक्रेन का क्या हाल करने वाला है रूस। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं रूस ने दूसरी तरफ भारत के लिए ये कह दिया है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। भारत और रूस ने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं, इस मैप को जारी किया है बीबीसी ने और इस मैप को देखकर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। दरअसल ये मैप क्या है, ये मैप अभी की स्थिति है और रूस ने जो नया मैप जारी किया है वो तो और भी ज्यादा घातक है। पर अभी की स्थिति में रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वहाँ पर क्या हाल है आपको इस मैप से अंदाजा लगेगा। यहाँ पर पुतिन बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं। अब पुतिन ने जब बहुत सारा पैसा लगाया है तो अपनी जनता को भी उन्हें दिखाना होगा कि इतना सारा पैसा लगाने से उन्हें क्या फायदा हुआ। अब रूस जिसने इस हिस्से पर पहले ही कब्जा जमा लिया है, ये हिस्सा किसका है? क्रीमिया का है। क्रीमिया के बाद अब जो ये लड़ाई बढ़ी है, यहाँ पे दिख रहा है कि लुहांस्क का इलाका पूरी तरीके से कब्जे में है। डोनबास में थोड़ी लड़ाई चल रही है, डोनेस्क में थोड़ी लड़ाई चल रही है, पर मेलिटोपोल खेरासन में अब आगे बढ़ रहा है रूस। खेरासन को लेकर इतना ज्यादा रूस एग्रेसिव है कि वो हर हाल में इस रीजन पर कब्जा करना चाह रहा है। और यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन अब इस इलाके को बचाना चाह रहा है। क्रीमिया और खेरासन ये दो मुख्य पॉइंट बन चुके हैं। क्रीमिया पर कब्जा रूस ने कर लिया है, खेरासन पर कब्जा करना चाहता है रूस। क्यों करना चाहता है उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। अब पहले तो बात हो रही थी लुहांस्क और डोनेस्क की, लेकिन ये लड़ाई अब आगे बढ़ चुकी है और खेरासन को पूरी तरीके से कब्जे में लेना चाहता है रूस। इसके पीछे बड़ा कारण है। अब क्या कर रहा है यूक्रेन ने यूके से बात की और यूके से बात करने के बाद ये जो इलाका देख रहे हैं आप, जब इसे आप जूम करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर खेरासन और ये क्रीमिया का इलाका है। खेरासन और क्रीमिया को एक नदी है, ये नदी ही बचा कर रखे हुए है। अब यहाँ पर दरअसल क्या है, एक पुल है और ये पुल क्रीमिया से पहुँचती है खेरासन और इसी पुल के जरिए रूस भेजता है रसद को और सेना को। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दरअसल यही वो पुल है और इस पुल जिसको कहा जाता है एंटोनिविका ब्रिज, ये पुल जोड़ती है। इस तरफ है खेरासन और इस तरफ है आपका क्रीमिया और इसी पुल के जरिए लगातार भेजता है अपने रसद को, अपने आर्मी को रूस खेरासन के इलाके में। अब यहाँ पर ने दे दिया है यूक्रेन को हिमरस मिसाइलें और यूक्रेन लगातार इस हिमरस मिसाइल के जरिए यहाँ पर हमले कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि हमने इस पुल को तोड़ दिया है और इस पुल को तोड़ने के बाद अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा और अब नहीं आ पाएगी सेना। पर रूस ने कहा कि नहीं, यहाँ पर यूक्रेन जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हमारा इस इलाके में पूरा कंट्रोल है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार रूस करना क्या चाहता है, आखिरकार रूस का इरादा क्या है। तो आपको बता दें दरअसल रूस का इरादा है इस पूरे इलाके पर कब्जा करना। यहाँ से लेकर काफी बड़े इलाके पर कब्जा होगा यूक्रेन का और यहाँ से लेकर काफी बड़े इलाके पर कब्जा होगा रूस का। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक तो खेरासन पर कब्जा करने के दो वजह हैं। खेरासन पे कब्जा होते ही ब्लैक सी का पूरा हिस्सा इधर का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रूस का कंट्रोल में आ जाएगा। यानी यहाँ से व्यापार करना, मेडिटेरियन सी में जाना है, ये रूस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, खेरासन में ही बहुत सारे कारखाने हैं यूक्रेन के, फैक्ट्रियां हैं जिसमें युद्धपोत का निर्माण होता है, वेसल्स का निर्माण होता है, कई ऐसी चीजों का निर्माण होता है जिसकी जरूरत रूस को पड़ेगा आर्कटिक क्षेत्र में। यही वजह है कि रूस हर हाल में यहाँ पर कब्जा चाहता है। अब रूस ने एक नया मैप जारी किया और ये
मैप किसने जारी किया है? ये मैप जारी किया है रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने, दिमित्री मेदवेदेव ने। अब अभी क्या है, अभी यूक्रेन का मैप कुछ इस तरीके का है। जितना आप पीला वाला हिस्सा देख रहे हो वो सारा यूक्रेन मानता है कि ये हमारा हिस्सा है, जिसमें क्रीमिया का इलाका भी है, जो क्रीमिया चला जा चुका है वो भी है कि वो यूक्रेन का हिस्सा है। पर दिमित्री ने अभी ये कहा है कि नहीं, आने वाले समय में असली मैप जो होगा वो मैप कुछ ऐसा होगा। ये जितना भी आप देख रहे हैं ब्राउन कलर में, ये पूरा का पूरा रसिया का हिस्सा होगा। मतलब खेरासेन भी इसका, खेरासोन भी इसका, निकोलेव भी इसका, मोल्डोवा के काफी पास से गुजरेगा। उसके बाद रूस ने और क्या कहा है? रूस ने ये कहा है कि इस मैप के बहुत सारे हिस्से पोलैंड के भी होंगे, यूक्रेन के कुछ हिस्से मोल्डोवा के भी होंगे, बेलारूस के भी होंगे, रोमानिया के भी होंगे। मतलब इन सारे देशों को रूस ने लालच दे दिया है कि तुम्हारा इतिहास है, ऐतिहासिक तौर पर ये हिस्से तुम्हारे हैं, तुम इन हिस्सों पर कब्जा कर सकते हो। पहले भी ये बात कही गई थी, लेकिन इस बात को लेकर इन देशों ने उतना आक्रामक रुख नहीं दिखाया था। उन्होंने कहा था नहीं हमें नहीं चाहिए, हम उतना ध्यान नहीं देना चाहते हैं इस मामले में, और इसको लेकर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पर अब सिचुएशन ऐसी बन गई है, इसने फ्यूचर का मैप जारी कर दिया है और ये मैप बेहद खतरनाक है। यानी ये मैप ये कह रहा है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है यूक्रेन का। वैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्वीट दिमित्री ने जो इस ट्वीट को किया है। अब दिमित्री तो अभी राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन ये अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय के लिए समस्या खड़ी है, समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। पर इन सब के बीच में भारत और रूस ने बिल्कुल कमाल कर दिया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अभी भारत और रूस के व्यापार जहां बिल्कुल अलग लेवल पर चल रहे हैं, तो वहीं भारत को बहुत ज्यादा जरूरत थी इस वक्त एक बेहद खास चीज की। चूंकि दुनिया धीरे धीरे महंगाई और मंदी में जा रही है, ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी था कि भारत फर्टिलाइजर का इंपोर्ट करे, और इस मामले में सबसे बड़ी मदद लेकर आया है रूस। अप्रैल जून के महीने में भारत को 20% ज्यादा दिया है उर्वरक रूस ने, ताकि भारत में पैदावार अच्छी हो। वहीं दूसरी तरफ मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयले का सप्लायर बन गया है। ये जुलाई महीने का डेटा है। ये चीजें क्या बता रही हैं? ये चीजें ये बता रही है कि भारत एनर्जी और फूड के सेक्टर में अपने आप को हर हाल में मजबूत रख रहा है, ताकि अगर मंदी आती है या युद्ध का असर पड़ता है तो भारत पूरी तरीके से तैयार रहे। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।